हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का कोई एक स्पेशल मेथड नहीं होता है, परंतु डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करने पर मजबूर करती है। वो विभिन्न विभिन्न तरीकों से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने को मजबूर करते हैं। और उसमें हम लोगों ने पढ़ी कौन सी बातें थी कि इसमें लैंग्वेजेस 3 टाइप की लैंग्वेजेस में आती है। वो 3 टाइप की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली लैंग्वेज इस लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा था फ्रॉम केस। फ्रॉम केस के बाद में एक ऑफ केस, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था ऑफ केस और सर्टेन केस। यानी कि इसमें एक वर्ड क्वेश्चन में आता है जिसमें फ्रॉम होता है। इसमें हम लोग चीजों को, जो नया इंसान आता है वो डायरेक्टली अपनी बात बोलता है कि उसको पार्टनर से कितना पैसा चाहिए। इसके आगे बात आती है ऑफ केस की। इसको समझने के लिए इसको समझते हैं परसेंटेज के बेसिस पर कि 2 पार्टनर पहले से वर्क कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप में, एक ए और एक बी। ए पार्टनर है जिसको उसके हिस्से का 50% हिस्सा मिलता है, बी को 50% बी को मिलता है। एक नया पार्टनर आता है सी, वो कहता है कि हम 10% ए से लेंगे और 10% बी से लेंगे। तो इसमें डायरेक्टली इसने अपनी पूरी बात बोल दी। इसमें सीधा सीधा इसने स्पेशली वर्ड्स बोल दिए कि हमें किस पार्टनर से कितना प्रॉफिट का उसका हिस्सा चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली क्लास में लगाया भी था, सॉल्व भी किया था। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो ऑफ केस है। ऑफ केस में क्या होता है, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, उसमें कहीं ना कहीं ऑफ वर्ड होता है, यानी कि डायरेक्टली बात नहीं बोली जाती है। जो भी पार्टनर होता है वो सीधा सीधा नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्ट वे में बात करता है। कहता है कि किस पार्टनर से उसे कितना पैसा चाहिए। इसको सब सर्वप्रथम परसेंटेज के बेसिस पर समझते हैं। ऑफ केस में क्या होता है, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, जो अपने प्रॉफिट में से जितना भी उनको प्रॉफिट होता है इसका 60% ए को और 40% किसको मिलता है, बी को मिलता है। 60% ए, 40% बी को मिलता है। ऑफ केस में क्या होता है कि एक तीसरा पार्टनर आ रहा है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि इसको कितना पैसा चाहिए, वो इनडायरेक्टली वे में बात करता है। सब इसमें जैसे बोलता है कि उसे 1/5 ऑफ ए और 1/4 ऑफ बी। पहले इसमें एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन होती है इस क्वेश्चन की। ऐसे जब सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं इस लैंग्वेज के, तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके मल्टीप्लाई कराने के बाद में वो पुराने ही तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। डायरेक्टली बात नहीं बोल रहा। 1/5 ऑफ ए का मीन्स क्या हुआ, 60% का 1/5 ऑफ 60% रिक्वायर कर रहा है, यानी कि कितना परसेंट वो मांग रहा है, 12%। डायरेक्टली बात इसने नहीं बोली, इनडायरेक्ट वे में ये इसने बात बोल दी कितना परसेंट मांग। पहले फ्रॉम वाले केस में क्या होता था, उसमें डायरेक्टली ये वाला परसेंटेज दे देता, यानी कि उसको डायरेक्टली हिस्सा बताया जाता था कि वो ए से इतना, यानी कि पुराने पार्टनर से किस किस तरीके से पैसे लेगा। इसमें वो बात इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है, डायरेक्टली बात नहीं कह रहा है। उसको ये बता रहा है कि हम जितना ए प्रॉफिट कमाता है जिस रेशियो में या जिस परसेंटेज में, उसका मुझे कुछ एक निश्चित हिस्सा दिला दो। और बी से बी जितना कमा रहा है, यानी कि दूसरा पार्टनर जितना कमा रहा है, या जो भी आने वाले जो जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, उसके हिस्से में से मुझे इतना हिस्सा दिला दो। तो हमने यहाँ पे चूंकि एग्जाम्पल के देखा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 1/4 ऑफ बी, यानी कि बी 40% पहले कमाता है और उसमें से वो कितना परसेंट रिक्वायर कर रहा है,
1/4 हिस्सा रिक्वायर्ड करा, यानी कि 4% इससे मांग रहा है इनडायरेक्ट वे में। अब पुराने वाले ही तरीके से क्वेश्चन पूरा देखिए आ गया। तो कहने का मतलब अब यहां पे बात आ गई कि ए ने अपने हिस्से से 12% सेक्रीफाइस किया और बी ने अपने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस किया, 4%। जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है वही सी को मिल जाएगा, यानी कि 12 + 4, सी को कितना परसेंट मिल जाएगा, सी का रेशियो कितना बन जाएगा, 16%। और ए के पास कितना रह जाएगा, 48% और बी के पास 36%। ये तो बात परसेंटेज के बेसिस पर हो गई। अब एग्जामिनेशन में कैसे यही चीज पूछी जाएगी, एग्जामिनेशन पे पूछने के लिए इसको फ्रैक्शन पे यानी कि भिन्नात्मक भाषा में इन सब चीजों को लिखा होता है, यानी कि शेयर के बेसिस पर। हमने तुमको इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसे बता दिया। अब अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर इसी लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन बेस्ड जो होगा वैसा क्वेश्चन कराते हैं। पेज नंबर 78 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसे। वो क्वेश्चन क्या है, x and y have been in partnership चलिए इसमें लिखा है ए एंड एक्स एंड वाई हैव बीन इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 7
7:3, यानी कि 7:3 में ये अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जेड को एडमिट इन्होंने जेड को एडमिट किया पार्टनरशिप में, और एक्स अपने हिस्से का 1/7 दे रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक्स 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई 1/3 अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ऑफ आया हुआ है, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेशन करेंगे। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इसका सॉल्यूशन, इससे बात क्या कही जा रही है कि दो पार्टनर हैं, पहले से एक्स और वाई, जेड को एडमिट किया गया, और जेड जितना पैसा लेगा उस एक्स उसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, और वाई 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों के नाम लिखेंगे। सॉल्यूशन, न्यू रेशियो ऑफ एक्स, न्यू रेशियो ऑफ y, new ratio of z। तो x के पास अपना पुराना कितना है 7/10, और y के पास इनका ओल्ड शेयर कितना है 3/10। आगे से कितना इसमें हिस्सा माइनस करा जाएगा या कितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया जाए, ये वाली चीज नहीं दी हुई है। इसको देखने के लिए कैलकुलेशन को एक ही स्टेप में सॉल्व करने के लिए यहां पे हम देखते हैं कि ए अपने हिस्से में से, यानी कि ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे 7/10 का कितना हिस्सा जेड के लिए सेक्रीफाइस दे कर रहे हैं, कितना उनको दे रहे हैं 1/7 हिस्सा जेड को ये दे रहे हैं। और y अपने हिस्से का कितना 1/3 हिस्सा किसको दे रहा है z के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको एक ही स्टेप में चीजों को कर दिया गया है। अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा इसमें ये देखेंगे कुछ पॉइंट इसमें कट भी रहे हैं, ये कटा, ये कट गया, यहां से ये कट गया, यानी कितना पोर्शन इसमें से बचा 1/10। एक्चुअली में x अपने हिस्से का 1/10 ही सेक्रीफाइस करेगा, इनडायरेक्टली वे में वो बात बोली जा रही है। नेक्स्ट चीज आती है y अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/10 माइनस 1/10, यानी कि 1/10 कितना इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, इसमें y सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ये इसके न्यू रेशियो आ गए।
और इसी केस में अगर जो न्यू रेशियो देखना है z का, तो जितना जितना हिस्सा इन्होंने अपने अपने हिस्से से दिया है 1/10 और 1/10 दिया है x ने, 1/10 दिया है y ने, टोटल कितना हो जाएगा 1/10 x का और 1/10 y ने जितना दिया है उतना ही हिस्सा किसको मिलेगा z को, यानी कि 2/10 किसको मिल जाएगा z को। तो इनके तीनों के रेशियो निकल के कुछ यहाँ पे आ गए न्यू रेशियो एक्स वाई जेड के 6:2:1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, पाएंगे इसको यहाँ से कुछ, तो 3:1:1। यही इनका क्या हो गया न्यू रेशियो। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा x और y का, जिन्होंने कितना कितना त्याग किया है 1 इन्होंने और 1:x ने 1:y ने, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 और x और y। कंप्लीट।